लगातार देखिए बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आपसे कुछ ही देर में वो संबोधन भी होगा। पेरिस के लॉ सियन म्यूजिकले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। पीएम के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और महज कुछ ही मिनट बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन काफी अहम होगा। यहाँ से क्या बड़ा वो संदेश देंगे ये देखना होगा। लेकिन दो देशों के बीच में जिस तरीके से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, फ्रांस और इसके साथ साथ भारत के जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, इस दौरे को इस तरीके से भी देखा जा रहा है। रात्रि भोज का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हालांकि जब भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उनसे मुलाकात कर रहे थे तो लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा था। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो जमीनी स्तर पर भी किस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो चुनावों का भी समय हो या फिर विदेशी धरती पर ही क्यों ना, लोगों से जिस तरीके से मिलते हैं, वो जो इमोशनल कनेक्ट है, इसको लेकर देखिए सभी उनके मुरीद भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब इस तरीके से मिलते हैं जैसे वो उनको जानते हों। और लोगों में उत्साह तो देखा ही गया, लेकिन साथ साथ लोगों की आंखें भी नम हो गई और उनका साफ तौर से ये कहना कि ऐसा लग रहा है कि भगवान धरती पर आ गए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर, लेकिन अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ से जो हालात बने हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। बाढ़ से निपटने के लिए एलजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। पेरिस में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन चिंतित है भारत को लेकर। एलजी से फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो दिल्ली में बाढ़ से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर एलजी से लगातार वो बातचीत कर रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करे, इस पे पूरा फोकस है। फिलहाल जानकारी ये है कि एलजी से उन्होंने बातचीत की है। हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो दिल्ली में हर जगह जल जमाव है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई बेजुबान पशुओं की मौत भी हुई है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके से पहुंचाया जाए और सरकार की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, ये एक बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि मिलजुल कर काम करना है और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर हैं, पेरिस पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के क्योंकि मुखिया हैं वो, और ऐसे में भारत में अगर कुछ हो रहा है तो इसकी पल पल अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और इस वक्त देश जो है वो बारिश के संकट से, बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एलजी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। हर संभव मदद का भरोसा यहां पे दिया जा रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार दिल्ली के हालातों को लेकर चिंतित हैं और इसको लेकर आपात बैठकें भी चल रही हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिशा निर्देश लगातार अफसरों को दे रहे हैं। हितेन मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके एक बार फिर से। हितेन, अब से कुछ ही देर में भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी ये मिल रही है, आपसे इससे पहले भी बातचीत हो रही थी कि दिल्ली में बाढ़ का जो संकट है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित लग रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है और प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, वहीं से काम करते हैं, भले ही विदेश दौरे पर हो, लेकिन दिल्ली में अगर कुछ होता है तो सीधे तौर पे उसकी चिंता प्रधानमंत्री को रहेगी। इसीलिए फ्रांस से उन्होंने सबसे पहले एलजी से, दिल्ली के एलजी से बात की, उसके बाद गृह मंत्री से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की। उस दौरान पूरा रिपोर्ट जो है गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सौंपा। अमित शाह ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को ये कहा है कि अगले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर जो है वो घटेगा। उसके बाद दिल्ली की स्थिति जो है वो फिर एक बार सामान्य होती चली जाएगी। लेकिन बीते 24 घंटों में एनडीआरएफ की टीम को जो है वो डिप्लॉय किया गया था, जमीनी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काम पर लगाया गया है। वो पूरा का पूरा ब्यौरा जो है गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर प्रधानमंत्री को दी है। आगे भी उन्हें निर्देश दिए गए कि गृह मंत्रालय और एलजी ये दोनों ही साथ मिलकर
आने वाले 48 घंटों में दिल्ली की स्थिति फिर एक बार सामान्य करने की पूरी की पूरी कोशिश करें।